हर रात कोई ना कोई बात दिमाग में अटक जाती है और उस बात को लेके इतनी उधेड़बुन दिमाग में स्टार्ट हो जाती है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। आपको भविष्य को लेके बहुत चिंता बनी रहती है। आपने जो कदम लिया है, जो काम आप कर रहे हैं, वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कोई भी बात या बहुत सारी बातों को लेके आप लगातार तनाव में रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की। बहुत ज़्यादा सोचना और लगातार सोचते ही रहना। लगातार ऐसा सोचते रहने से दिमाग जो है वो एक तरीके से रनिंग फेस में चला जाता है, और यही एंग्जाइटी का, धड़कन तेज होने का, घबराहट होने का भी सबसे बड़ा कारण बनता है। रात बिरात बहुत सारे लोगों को ऐसे तकलीफ होते हुए भी देखा जाता है। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा जिनके प्रूवन बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जिनको यूज करने से बहुत जल्दी आपको इस स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से, मतलब ज्यादा सोचने से रिलीफ लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग जिस तरीके से स्टार्ट होती है वैसे ही आप या उससे भी ज्यादा फर्मली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। बस आपको जरूरत होती है पॉजिटिव अप्रोच की और वो रेमेडीज की जो इस पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में उनको कंज्यूम करने की। क्योंकि जब स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये चीजें जो लगातार चल रही हैं, खासकर ओवर थिंकिंग, जो हम ऐसा लगता है कि हम दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है, और इसी के कारण लगातार आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं। आपके जो पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन है उसमें डिस्टरबेंस है, आपके काम करने की क्षमता प्रभावित हो रही है, और आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है। क्योंकि सबसे पहले इसमें डाइजेशन खराब होता है। सबसे पहले क्योंकि जो डाइजेशन है वो हमेशा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, तभी डाइजेशन बहुत अच्छे से काम करेगा। तो अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया और आपने इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया तो ये ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग आपको एक दिन ऐसे मोड़ पे ले जाके खड़ा कर देगी जहां आपको लगेगा कि अब कोई भी सोल्यूशन नहीं बचा है, और आप अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस जो है वो महसूस करेंगे। हालांकि ये समस्या पूरी तरीके से रिवर्सिबल है, पूरे तरीके से ठीक होने वाली चीज है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच और टाइमली इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि एक ही सोच, एक ही परिस्थिति, एक ही कारण बार बार दिमाग में आना और उसको लेके लगातार दूसरे विचार उसके साथ में पनपते रहना। ऐसी स्थिति में हमारा जो ब्रेन होता है, उसका जो फ्रंटल लोब होता है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमाइडाला एक स्पेसिफिक सेंटर हमारे ब्रेन में होता है। ये डर के लिए और मतलब एंग्जियस चीजों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ये दोनों ओवर एक्टिव हो जाते हैं और निर्णय लेने की क्षमता, बातों को समझने की क्षमता इफेक्ट होती है। और जो तनाव के हार्मोन है, जो स्ट्रेस के हार्मोन है, खासकर जो कोर्टिसोल, एड्रेनालिन है, वो ओवरली सिक्रेट होने लगते हैं। उनका एक्शन भी ओवर जो है वो देखने को मिलता है। और इन हार्मोन के इफेक्ट में हम देखते हैं कि जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है, जो हमारा पाचन है वो पूरे तरीके से काम नहीं करता है, बहुत स्लोली चीजें जो है वो काम करती हैं। और ब्रेन से सिक्रेट होने वाला मेलेटोनिन, जो हमारी गहरी नींद के लिए और अच्छी नींद के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो हम देखते हैं कि वो भी सिक्रेशन उसका कम हो जाता है और नींद प्रॉपरली नहीं आती है। डाइजेस्टिव जूसेस कम सिक्रेट होने लगते हैं, खाना पचाने में, खाना हजम करने में टाइम लगता है, कई बार वो जो है चीजें हजम हो भी नहीं पाती हैं। और जब लगातार ऐसा होता रहता है, लगातार ये चीजें चलती रहती हैं, तो डाइजेशन खराब होने की वजह से एब्जॉर्प्शन भी खराब हो जाता है इंटेस्टाइन में, बहुत सारी डेफिशिएंसी भी हो जाती है, खासकर B12, D3, ये सब चीजें बहुत तेजी के साथ में इफेक्ट होती हैं। और इससे बहुत सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलती है, जैसे मेमोरी कम हो जाना, जैसे बालों का लगातार तेजी के साथ गिरना, जैसे देखने में समस्या होने लगना, जैसे मुंह में छाले बार बार जो है वो पड़ने लगना। आप देखते हैं ज्यादा स्ट्रेस में रहने से मुंह में छाले भी बहुत ऐसे लोगों के ज्यादा जो आते रहते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है। चीजों को बहुत लंबा खींचने की आदत जो है वो धीरे धीरे बनती जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, हर बात में नेगेटिव सोच, हर बात में नेगेटिव थिंकिंग, हर बात के पीछे ये देखना अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब कहीं भी पॉजिटिव वाइब्स उसको नजर नहीं आती है। IBS के सिम्टम होने लगते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, एसिडिटी होती है इंडाइजेशन के साथ में। ये सारे सिम्टम जब लगातार ओवरथिंकिंग होती है तो आने लगते हैं।
अब हम बात करते हैं उन होम्योपैथिक दवाइयों की जो इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। ये होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन वैसे तो बहुत बढ़िया, अकेला काफी है, लेकिन इसके साथ में एक अगर होम रेमेडी भी आप लेते हैं, पहले वही बता देता हूं आपको, घर में बहुत इजीली बन जाती है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसके। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 2 चीजें लेके आनी है। एक होता है खसखस जिसको बोलते हैं, पोपी सीड्स जो आते हैं, और दूसरा जो मखाना होता है, फोक्स नट जिसको बोलते हैं। मखाने को थोड़ा सा बारीक पीस लेंगे या 3-4 पीस में जो है वो काट लेंगे, और जो खसखस होती है, मतलब इन दोनों चीजों को दूध में डाल के खीर जैसा बनाना है। मीठा बहुत हल्का रखेंगे, हल्का मीठा, और खीर जैसा इसको बनाना है। और आधा कटोरी खीर जब आप इसकी डेली लेते हैं तो ये आपकी नींद को प्रमोट करता है, और इसकी जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनको रिपेयर करने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है, यानी कि जो ब्रेन के टिश्यूज हैं, जो नर्व टिश्यूज हैं, उनको रिपेयर करती है। तो ये आप साथ में लीजिए, और साथ में जो होम्योपैथिक 3 पेटेंट रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको कंज्यूम करना है। आज यहाँ पे बहुत फॉर्मुलेशन की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सीधा सोल्यूशन की बात करते हैं। कुछ बहुत अच्छे बने बनाए पेटेंट दवाइयां हैं जो यूज करी हैं हमने अपने पेशेंट पे, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट उनके हमें मिले, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी जरूर करिएगा, क्योंकि जैसा सपोर्ट मिलता रहेगा वैसा ही मोटिवेशन भी आगे चलता रहता है। इसमें जो पहली पेटेंट मेडिसिन है वो है ट्रैंक्विल SBL कंपनी की आती है, और इसमें आप देखिए मैंने डाइजेशन की बात भी करी थी। इसमें चेलिडोनियम है, ऑनसेट आने वाली समस्याओं के लिए एकोनाइट बहुत अच्छी दवाई इसमें एड ऑन करी गई है। इसके अलावा इसमें काली फोर्स है जो बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, नर्वस सिस्टम को, नर्व को जो है वो मैनेज करता है, और नींद लाने में भी ये जो दवाई है वो काफी हेल्पफुल रहती है। जहां हम देखते हैं कि एंग्जाइटी है और छोटी छोटी बातों को लेके या एक ही बात का लगातार घूमते रहने में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। डोज इसकी वो भी मायने रखती है। ये टैबलेट फॉर्म में आएगी, 1 गोली दिन में 3 बार या 2 बार भी ले सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम है तो 1-1 गोली दिन में 3 बार इसका एक टैबलेट जो आती है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। दूसरी एक ड्रॉप है, विल्मर स्वाबे कंपनी की TS एक रेमेडी जो है वो आती है, बनी बनाई कॉम्बिनेशन है। ये भी, इसमें भी बहुत सारी दवाइयां हैं, स्पेसिफिकली पैसिफ्लोरा का इसमें ऐड किया गया है, जो एक अच्छा सेडेटिव है, नींद लाने का काम करता है। वैसे तो इसके दवाई के इंडिकेशन में इसको भी दिन में 2-3 बार बोला गया है, लेकिन मैं इसको रात को सजेस्ट करता हूं कि इसकी लगभग 20 बूंदे गुनगुने 1 कप गुनगुने पानी में डाल के रात को लेना चाहिए। इससे नींद अच्छी आती है और दिमाग पे जो कंट्रोल है वो बढ़ जाता है। या ये समझिए कि जो लगातार जो फ्रंटल लोब की हमारे दिमाग की ओवर एक्टिविटी है उसको ये रिड्यूस करती है, कम करती है उस ओवर एक्टिविटी को। इसकी 20 बूंदे लेनी है, केवल 1 बार इसको रात को ले। जो टैबलेट बताई है मैंने ट्रैंक्विल, उसको 1-1 गोली दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। आप चाहें तो रात को ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी भी 2 गोलियां ली जा सकती है, लेकिन 1-1 गोली भी हमने देखा पेशेंट में बहुत अच्छा काम करती है। अब हम एक ऐसी दवाई की बात करते हैं जो कॉम्बिनेशन है, फ्लावर रेमेडी है, फूलों से, जो अलग अलग टाइप के फूल हैं उनसे बनी दवाइयां हैं। बैच फ्लावर रेमेडी है और रेस्क्यू रेमेडी के नाम से आती है। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। स्ट्रेस में ऑनसेट एंग्जाइटी होना, एकदम से धड़कन बढ़ जाना, एकदम से ऐसा लगना कि जैसे कोई जो धड़कन है वो गले में आ गई है, या हार्ट जो है बहुत तेजी के साथ में बीट कर रहा है। रेस्क्यू रेमेडीज को 3 टाइम लेना है। इसकी लगभग 4 बूंदे सुबह, 4 बूंदे दोपहर और 4 बूंदे शाम को। इसको सीधा जीभ पे भी लिया जा सकता है, या 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं। मान लीजिए अल्कोहल में प्रिपरेशन मिला है आपको, तो जीभ पे डालेंगे तो थोड़ा जलने जैसा लगता है। जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करते हैं उनको थोड़ा तीखी लगती है, तो 1 चम्मच पानी में 4 बूंदे डाल के इसकी जो है वो ली जा सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करती है। इसके साथ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, लोगों के साथ में बैठें और थोड़ा जो है घूमे फिरे। खासकर सुबह की जो वॉकिंग है वो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें काम करती है।